हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पहले मरहले की चुनावी मुहिम का आज आखिरी दिन। वज़ीर दाखिला अमित शाह की आज 3 रैलियां। चंद्रकोट, रामबन, किश्तवाड़ और पाडर में जुलूसों से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को खत्म कर दिया और गवर्नर राज चला रहे हैं। संजय सिंह का बयान। मौजूदा दौरे हुकूमत में 1 नेशन 1 इलेक्शन का इम्कान। मरदमशुमारी करवाने का भी इम्कान। एनडीए के 100 दिन मुकम्मल। मिलाद के मौके पर वज़ीर आज़म और एलजी मनोज सिन्हा ने मुसलमानों को दी मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप की गॉल्फ क्लब से वापसी के वक्त फायरिंग का वाकया आया पेश। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप पर मुमकिना हमले की मजम्मत। एफबीआई ने फायरिंग वाकये ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू की हौसियों को धमकी। और अमेरिका में जुड़वा बेटियों ने पॉडकास्ट के जरिए 35 साल बाद बाप के मुबैना कातिल को पकड़वा दिया। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर। आज वज़ीर दाखिला एक बार फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और आज वो 3 मकामात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह रैलियों से खिताब करेंगे। और वज़ीर दाखिला अमित शाह की आज 3 रैलियां होंगी, जिनमें चंद्रकोट, रामबन में 1, किश्तवाड़ और पाडर में 2 अलग अलग रैलियां होंगी। और साथ ही साथ आज पहले मरहले यानी कि जो असेंबली इंतखाबात है, असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की आज चुनावी मुहिम का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनावी मुहिम के आज आखिरी दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह खुत-ए-चराम में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में डोडा में वज़ीर आज़म मोदी की रैली सिर्फ 2 रोज कबल हुई थी और आज वज़ीर दाखिला खुत-ए-चराम के दौरे पर आ रहे हैं और साथ ही साथ 3 रैलियों से वो खिताब करेंगे। जिस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह रामबन के चंद्रकोट, किश्तवाड़ में चौगान ग्राउंड और पाडर खास में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। मौजूदा असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर दाखिला का ये दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा होगा। इससे कबल उन्होंने जम्मू का 2 रोजा दौरा किया था, जहां उन्होंने पार्टी मंशूर जारी किया और दूसरे रोज एक बड़ी पार्टी कन्वेंशन से भी खिताब किया है। आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज ये दौरा जम्मू कश्मीर है। जहां पर वो आज 3 रैलियां करेंगे। खुत-ए-चराम के अंदर, चंद्रकोट, रामबन, उसके साथ साथ ही किश्तवाड़ के अंदर भी और पाडर के अंदर एक रैली होगी। ये बात आपको बताते चले कि दूसरे मरहले के इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर में एक इंतखाबी जलसा करने वाले हैं, जबकि अमित शाह भी दूसरे मरहले के दौरान चुनावी जलसों से खिताब करेंगे। और कुछ रोज कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रामबन में चुनावी जलसे से खिताब किया था। और उसके साथ साथ ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर भर में अवाम की तरफ से जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है और वो अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी, ऐसा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से जब वो रामबन आए थे, बानियाल आए थे, जब उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया था। और आज वज़ीर दाखिला दूसरा दौरा उनका जम्मू कश्मीर का, और उससे पहले भी वो जब उन्होंने जम्मू में 2 रोजा दौरा किया, जब उन्होंने पार्टी का मंशूर भी जारी किया था। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ रामबन से नदीम इकबाल और किश्तवाड़ से अजय शान जुड़ चुके हैं। पहले हम अजय के पास चलते हैं। अजय सर, अपडेट कीजिएगा कितने बजे आज वज़ीर दाखिला अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह के इंतजाम के, चाहे सिक्योरिटी लेवल की हम बात करेंगे या कि जो पार्टी लीडरान है पार्टी की जानिब से किस तरह के इंतजाम इलाके के अंदर किए गए हैं? जी बिल्कुल गौहर, देखिए किश्तवाड़ के चौगान में यह रैली हो रही है, जिसमें किश्तवाड़ विधानसभा और इंदरवाल विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके हक में वो वोट मांगेंगे। तो चौगान में जो प्रोग्राम है हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे इलाकों को छावनी में बदल दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा फोर्सेज हैं, जहाँ वेन्यू है उसको 3 टायर घेरा वहाँ पर बना हुआ है। उसके साथ साथ ही जो पार्टी के वर्कर हैं, जो नेता हैं, वो भी घेरा हुए हैं। दूर दराज इलाकों से
लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हो सकें। मैं आपको बताते चलूं कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैली डोडा में हुई थी, उसमें भी भारी संख्या थी और किश्तवाड़ में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों का एक समूह जो है इसमें उमड़ने वाला है। टारगेट ये की जा रहा है कि 1:30 बजे, जो कि एक टाइम बताया जा रहा है कि अमित शाह किश्तवाड़ में पहुंचेंगे, उससे पहले पहले ही वो रैली स्थान पर सारे लोग पहुंच जाएं। कि उम्मीदें भाजपा को काफी हैं जिला किश्तवाड़ से। बेशक यहाँ पर एक नया कैंडिडेट उतारा गया है, शगुन परिहार, लेकिन पार्डर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सुनील शर्मा जो कि पुराने लीडर हैं भाजपा के, वहां पर भी रैली होनी है अमित शाह की। और जी। तो उम्मीदें ये लगा रही है भाजपा की इन रैलियों से कहीं ना कहीं आखिरी दिन जो ये चल रहा है रैलियों का प्रोग्राम, तो इसका असर उनके वोट बैंक पर होगा और उनके जो वोट के नंबर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा जरूर। लेकिन इसके साथ साथ ही प्रशासन की भी दिक्कतें बनी हैं कि जहां एक बड़ी रैलियां हो रही हैं इस इलाके में, वहीं आप जो पोलिंग अमला है वो भी रवाना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें यहाँ पर देखनी जा रही हैं, लेकिन अभी तक सभी स्मूथली चल रहा है। जी को अजय, हाल ही में हमने देखा है कि 2 रोज कबल ही किश्तवाड़ के अंदर एक बड़ा हमला फोर्सेस पर हुआ है। ऐसे में सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक तरफ से अमले को रवाना करना अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर, दूसरी तरफ से वज़ीर दाखिला का दौरा, अमित शाह का दौरा, और उसके साथ साथ ही दीगर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वहां पर भी किस तरह का जो है चैलेंज है फोर्सेस के लिए, इस खासकर इस वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये जब से ये एनकाउंटर वहां पर छात्रों इलाके में हुआ है, ये मोदी के आने से एक दिन पहले वहां पर हुआ था, वहां पर डोमिनेशन जारी है। लेकिन ये भी इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ इलाकों में अब मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखी गई है, वहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन जो टाउन है उसको भी घेरे में रखा गया है। इसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। आज तक हमने इतनी नफरी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को या जम्मू पुलिस की हो या आर्मी की हो, इतनी मूवमेंट हमने कभी नहीं देखी है जो आज हम किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में देख रहे हैं। कोई भी चांस जो है सरकार नहीं लेना चाहती और यही इंश्योर किया जा रहा है कि सेफली सारा जो मतदान का काम है 18 तारीख को वो सेफली हो और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे ताकि वो अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने जो वोट है उसको जाया ना करें। अब जरा रामबन नदीम के पास भी चलते हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, चंद्रकूट के अंदर आज अमित शाह की एक रैली है, कितना अहम भारतीय जनता पार्टी के खिमे के हवाले से और साथ ही साथ जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है, उनके लिए कितना अहम है ये वज़ीर दाखिला का दौरा? आज रामबन के अंदर अमित शाह पहुंचेंगे और यहाँ से वो अपनी जो कैंडिडेट है, चाहे वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल है या रामबन है, दोनों के लिए ही कैंपेन करेंगे, वोट मांगेंगे, वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। और रामबन के अंदर हम देखें कि पूरी उम्मीद तो दोनों ही कैंडिडेट्स है, चाहे वो बानीहाल है, रामबन है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि एक तरफ राजनाथ का रामबन आना, उसके बाद तरुण चुग का रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करना और आज अमित शाह का यहाँ पर आना, जाहिर सी बात है भाजपा को एक एज दे सकता है, भाजपा के वोटर को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक तरफ हम कहें, क्योंकि ये जो रैलियां है ये वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए की जा रही है, पार्टी और पार्टी की जो पॉलिसीज और एजेंडा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज की डेट में लगभग 4 बजे के आसपास में वो चंद्रकोट रामबन के इलाके में पहुंचेंगे, जहां पर वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम कहें कि आज की डेट पे जब हम देखें असेंबली इंतखाबात का बिगुल बुझा, तो उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो है वोटर्स को लुभाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे, दूर दराज के इलाकों में पहुंचे। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि आज आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का और उसके बाद किसी भी लीडर को यहाँ आने की इजाजत नहीं होगी, ना वो आ सकता है, तो कुल मिलाकर यहाँ कहे कि भाजपा ने जो आखिरी दिन में यहाँ पर अमित शाह का विजिट रखा है, जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को एज तो मिलेगा। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो भाजपा का एक बड़ा हिस्सा, एक जो कारकुनान का एक ग्रुप जो भाजपा से नाराज चल रहा है, तो क्या अमित शाह के आने के बाद यहाँ वो भाजपा से नाराजगियां दूर होंगी, जो एक ग्रुप अलग हुआ है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और आने वाले वक्त में नताइज पर सब लोगों की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला तो अब लगभग इख्तिताम को पहुंचने को है। लेकिन अब तमाम लोगों की उम्मीदें इसी तरह से हैं। भाजपा के लोगों की बात करें कि जो नाराज लोग हैं वो वापस पार्टी में आए, पार्टी के लिए जो है काम करें, और उसके बाद नताइज जब सामने आएंगे तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे, क्या उनका आना कामयाब हुआ है, क्या लोगों ने उनकी पॉलिसीज को, एजेंडे को एक्सेप्ट किया है या फिर उन्हें मायूस होना पड़ेगा।
ये तमाम चीजें रिजल्ट वाले दिन क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। अजय शान किश्तवाड़ से, नदीम इकबाल रामबन से तफसीलात फराम कर रहे थे। आज वज़ीर दाखिला अमित शाह का जो दौरा ख़ुत चुनाव है, जहां पर वो चंद्रकूट रामबन के अंदर एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उसके साथ साथ ही किश्तवाड़ के 2 अलग अलग मकामात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जो चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ का है वहां पर, और उसके साथ साथ ही पाडर खास के अंदर भी एक रैली से वो खिताब करेंगे। बढ़ते आगे बात एक और खबर की करते हैं, जहां पर दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनडीए हुकूमत जिसकी क़यादत बीजेपी कर रही है अपने मौजूदा दौर में वन नेशन वन इलेक्शन नाफिज करेगी, जबकि हुकूमत को यकीन है कि इस इस्लाहत को तमाम जमातों की हिमायत हासिल होगी। और आपको बताते चले कि एनडीए हुकूमत की आज 100 दिन काम के मुकम्मल हो चुके हैं, आपको बताते चले। और उसके साथ साथ ही मुर्दमशुमारी करवाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, एनडीए हुकूमत की तीसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और उसके साथ साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से भी बात की जा रही है। आपको बताते चले, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत की तीसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मल होने पर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इत्तेहाद बाकी मुद्दत में भी बरकरार रहेगा। ज़राए का कहना है कि यकीनी तौर पर इस मुद्दत के दौरान इस पर अमल दरामद किया जाएगा। आपको बताते चले कि हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में वन नेशन वन इलेक्शन को एक अहम वादे के तौर पर शामिल किया था, और इस सिलसिले में साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में तश्कील दी गई एक आला सतही कमेटी ने इस साल मार्च में लोकसभा और रियासती असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात कराने की सिफारिश की थी। इसके अलावा कमेटी ने लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के 100 दिनों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने की भी सिफारिश की है। और इसके अलावा ला कमीशन हुकूमत से सिफारिश कर सकता है कि वो 2029 से लोकसभा, रियासती असम्बलियों और बल्दियाती इदारों, बल्दियाती और पंचायतों के तीनों सतहों के लिए बैक वक्त इंतखाबात कराए। इसके अलावा वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक अक्सरियत न होने की सूरत में ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक या मुत्तहिदा हुकूमत की फराहमी की सिफारिश भी कर सकता है। ताहम कोविंद कमेटी ने बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की है, लेकिन उसने 18 आईनी तरामीम की सिफारिश की है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर की सियासत बदल रही है। गुज़िश्ता 70 सालों से 2-3 खानदानों तक ये सियासत महदूद रही, ताहम अब लोग तब्दीली चाहते हैं, जो एक खुशाइन कदम है। इंजीनियर रशीद की इंतखाबी मुहिम पर निर्मल सिंह ने कहा है कि उन्हें ऐसी सियासत और ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए जिससे यहाँ दोबारा हालात खराब हो। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल से बात करते हुए किया। देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासत, खासतौर पर कश्मीर की सियासत बदल रही है, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ, एक था कि यहाँ का अब्दुल्ला परिवार फैमिली, मुफ्ती फैमिली या इंदिरा गांधी नेहरू फैमिली, इन्हीं का बोलबाला था। आज जिस प्रकार से कई प्रकार की पार्टियां बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े एक जो है पावरफुल प्लेयर की तरह जो कश्मीर में आई है, और जो नए जो है लोग जो हैं खड़े हो रहे हैं, नौजवान खड़े हो रहे हैं, ये इसका नतीजा है। क्योंकि यहाँ पंचायत इलेक्शन हुए, बीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शन, नई लीडरशिप उभरी है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी का एक बहुत बड़ा एक सपना था, और वो बदल रहा है, यहाँ के हालात को बदल रहा है। और अल्टीमेटली देखें कि नए नए लोग आएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, और नई नई सोच आएगी। और जो एक ट्रेडिशनल सोच थी जिसमें लूज एक्सेशन, सेपरेटिज्म, जो है सॉफ्ट सेपरेटिज्म, यहाँ पर जो गन की राजनीति, यहाँ पर जिस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन की राजनीति, आम गरीब लोगों को, आप कश्मीर के गांवों में जाओगे तो आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। जो 76 साल, और सबसे ज्यादा पैसा मुझे लगता है कि अगर कहीं आया जम्मू कश्मीर में पिछले वक्तों में आया, लेकिन नहीं हुआ। उसको आज लोग बाहर निकलना चाहते हैं, शांति तक की तामीर की तरफ जाना चाहते हैं, शांति की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, हम उनको कहेंगे कहां से प्रोवाइड करोगे आप? जो है 1947 से लेके
जम्मू कश्मीर में राज कर रहे थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तीसरी पीढ़ी है उमर साहब की, और अगली मुझे जब चौथी पीढ़ी तैयार होगी, महबूबा मुफ्ती जी भी दूसरी 2 पीढ़ियां तो उनकी होगी, कांग्रेस भी लगातार है, यही राज करते रहे, क्यों नहीं किया अभी तक? कहां से करोगे आप? तो आपने जम्मू कश्मीर ऐसा जो है पैदा किया, ऐसा बनाया जिसमें इतना पोटेंशियल था, हार्टिकल्चर दुनिया में मशहूर, टूरिज्म दुनिया में मशहूर, हमारा पानी जिसमें 20,000 मेगावाट की बिजली तैयार की जा सकती थी, सिर्फ 3500 मेगावाट की तैयार हुई है, वो हमारी आपूर्ति नहीं होती, पैसा हमारे पास था नहीं, तो अगर 20,000 की होती तो हम सरप्लस पावर में होते। सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा है। हमने कहा है कि जो पेंडिंग बिल हैं उनके एक सोल्यूशन लेके आएंगे हम, और उनको जो है उनको सॉल्व करेंगे, लोगों की जो गरीब लोगों के हैं, जिसके लाख 1.5 लाख पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं। हमने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की एक है कि हर घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगा के उसमें जीरो बिल का कोशिश है हमारी। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको किस नजर से देखे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस नजर से देखती है, कई प्रकार के लोग भारत के आइन के अंतर्गत जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हैं या अलग अलग लोग हैं, उनमें से ये भी श्रीमान एक हैं, लेकिन हम उनको ये जरूर कहेंगे, ऐसी सियासत मत करना कि यहां खून खराबा फिर से हो, फिर से लोगों को आप वो पट्टी मत पढ़ाना जो हमें पाकिस्तान की ओर लेके जाती है, जो है आजादी का जिसका नाम देते थे उसका नहीं करना। आज लोग जो हैं वो बिल्कुल शांति चाहते हैं, और आज 5 साल से जो है लगभग बड़े शगुन से रह रहे हैं, कोई बंद नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है। जेडीयू के सदर जीएम शाही ने हुकूमत हिंद और नीतीश कुमार से अपील की है कि वो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद बेगुनाह कश्मीरी कैदियों को रिहा करे और पथराव करने वालों के केसेस को भी मनसूख किया जाए, ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी दोबारा से गुजारने का मौका मिले। जीएम शाही ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि केसीसी लोन को भी माफ किया जाए। अपने पार्टी प्रेसिडेंट नीतीश कुमार से एज ए जेडीयू गवर्नमेंट इन दिल्ली कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में रेस्टोर किया जाए जल्द से जल्द, और उसके साथ जो जेलों में लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाए। स्टोन पेल्टर से केस जिनके ऊपर लगे हुए हैं उनको केसेस से वो किया जाए, और जो सबसे बड़ी मार है वो है केसीसी लोन की इस टाइम पर उसको वेव ऑफ किया जाए। एज अ गवर्नमेंट मैं अपील कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है, अगर हम सरकार का हिस्सा है तो ये सब चीज़ें एनडीए गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी, और मैं इंतज़ार करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर फैसला आएगा दिल्ली से। एज ए पार्टी प्रेसिडेंट ये मेरी अपील है, एक नई बहार हमने जम्मू कश्मीर में कायम करनी है, हमने इस कश्मीर को आगे बढ़ाना है, एक पुरअमन माहौल पैदा करना है, हवाओं में फिजाओं में पीसफुल एटमॉस्फेयर। ये जो है खोखले जो बाकी लीडर्स कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, विदाउट पावर नहीं होगा। जेडीयू इस पे पूरा जो है वादा बंद है, ये हम लोग करके देंगे। बहुत सारे बयान सामने आए जब से इंजीनियर रशीद की मतलब ये रिलीज हो गए, तो कहा जाता है कि बाकी जो प्रिजनर से उनको भी क्यों नहीं छोड़ा जाए। उसके लिए जेडीयू काम करेगा। मैं वादा बंद हुआ अपने लोगों से, लोग हमारी सीट्स को कामयाब करके दे। जीएम शाहीन का वादा है, एज ए गवर्नमेंट में बात कर रहा हूँ। इंजीनियर रशीद को इस टाइम इलेक्शन के दौरान मतलब खुला छोड़ना, 22 दिन के लिए बेल देना, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। कहाँ मैच फिक्स हुआ वो लोग करते रहे, मेरा काम है लोगों को राहत दिलाना, मेरा काम मैच फिक्सिंग नहीं। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है, और आज इस मुहिम को जारी रखते हुए पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की क़यादत में राजपुरा पुलवामा में एक रोड शो किया गया, जिस दौरान राजपुरा हल्के से पार्टी के उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट डालने की अपील की गई है। इस मौके पर इंजीनियर रशीद ने कहा है कि जमात इस्लामी बहसती जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बल्कि इनफरादी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी को हटाना चाहिए, ताकि वो अपने अमन के साथ ही सियासी मिशन को आगे ले जा सके। आपने जमात के साथ अलायंस किया, क्या आप चाहते हैं कि उन पे जो बैन लगे वो हट जाए? जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो एज इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रही है, और हम चाहते हैं कि उन पर पाबंदी हटाई जाए, ताकि वो अपना जो सियासी पुरअमन मिशन उनका उसको आगे ले चले।
बीजेपी उम्मीदवार आसिया नक्काश ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान रांगपुरा हजरतबल में पार्टी कारकुनों से एक मीटिंग की है, जिस दौरान उन्होंने पार्टी वर्करों से आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान मुतहरिक रहने की अपील की है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल कराने पर जोर दिया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब बडगाम के उम्मीदवार महराजुद्दीन गनाई लगातार अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए हैं और मुहिम के दौरान लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों ने अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिस दौरान महराजुद्दीन ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में शामिल होने से पार्टी ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत होगी। रात माजू बेनू बायो रात पत्मे लटि वोट त्रै तिमन तह मान गुजारिश अस दियो मौका वनकन वन मोन दुआ तो यह अल्लाह ताला सुबह तो शाम मे दि तौफीक इन लुकन मसला मसाइल बुजुर्ग वनकन मे योर आये कमरस मन लुकन क्या मे गो बड़ वनकन यह उदास गोस बह अमे क्या गोस बह उदास इन कत्या मसला मसाइल पत्म 7 वन मज कहें वुचमुत तिज मेन बडगोम बडगोमिस मज नजर दिवान कहीं डेवलपमेंट वनकन कोर मे अकिस बुजुर्ग सवाल मे गो बड़ फील चोन वनकन योर यून योतम बह जिंद तोतम मे याद चोन योर वनकन यून चीज के 7 जनवरी में त्रे वोट चाहे NC PDP कांग्रेस बहुत तथ गाँव बिलोंग कर वन सजेट नारवल अस वुचमुत 7 जनवरी मज कह वन इंजीनियर साहब आमुत कि पानस इंजीनियर साहबस पे यकीन कि यह कर सान गाम काम तथ गाँव सतन कि अगर सान बच्चे PhD कर MEC कर नौकरी दाद नौकरी डेवलपमेंट सह कहें हॉस्पिटल गोस कसे न श्रीनगर सोन बच्चे दपान नौकरी खतर या रोजगार खतर दपान बडगम सान बडगोम दपान श्रीनगर सत्या मसाइल ड्रेनेज कहें ड्रेनेज वुचमुत ड्रेनेज वुचमुत तेल रपस 5-5 सास कड़ गरीब अमावन पे ड्रेनेज थोड़ा बहुत यूता वुचमुत कह ब्रो कुन अगर यह जनरल ऑब्जर्वर हल्कत्राल ब्रजेश रनाई ने रिटर्निंग ऑफिसर साजिद नक्काश और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इमरान अहमद के साथ इंतखाबी मुहिम जिनमें इंतखाबी रैलियां और रोड शो शामिल हैं, जिसका मकसद हल्के में मुनसिफाना और हमवार इंतखाबात कराए जाए। बस स्टैंड पर होने वाले मुख्तलिफ जलसों में अहदेदारों को ज़ाती तौर पर सूरत हाल की उन्होंने निगरानी करते हुए देखा गया है, जिस पर उन्हें दाद भी मिली है। कांग्रेस के नौजवान लीडर मनप्रीत सिंह मानी ने पूरे अमले में पेशेवराना महारत और तालमेल का मुजाहरा करने के लिए टीम खासतौर पर जनरल ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर की कोशिशों की सताइश की है। देखिए, आज जैसे हमारा प्रोग्राम त्राल में था, मैं वहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑब्जर्वर्स जो है वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करते हुए सब चीज़ों का वो ध्यान रख रहे हैं, आज से नहीं पहले दिन से ही। तो उसके चलते मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने हमें भी कोऑपरेट किया। इलेक्शन में चलते का लास्ट डे है कैंपेन का, उनकी जो कारगरी है वो अच्छी थी, एक्सेप्शनल रही त्राल जैसे प्लेस में, त्राल जैसे हालातों को देखते हुए। सुरनकोट में एक नौजवान नहाते हुए घर की आब हुआ है, जिसकी तलाश जारी है। शफकत हुसैन, जिनकी उम्र तकरीबन 22 साल, गांव डंडक का लंडी का रिहायशी है, दुंदक के मकाम पर दरियाए सुरन में नहाते हुए डूब गया है। रेस्क्यू टीम भी लड़के की तलाश के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। लवाकिन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए नाराजगी जाहिर की और जिसके बाद ही डंडक के करीब जम्मू पूंछ हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया और उसके बाद ही नायब तहसीलदार SHO मौके पर पहुंचे और मुतासर फैमिली को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की यकीन दहानी की, जिसके बाद ही ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। मसला यह है कि हमने ये रोड ब्लॉक इसलिए किया कि कल 5 बजे से हमारा एक लड़का यहाँ नहाते हुए पानी में नहाते हुए डूब गया था। अभी तक कोई भी टीम, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास नहीं आया कि वो रेस्क्यू टीम नहीं बुलाई कोई भी कि रेस्क्यू किया जाए, लड़के को किसी तरह पानी दूसरी तरफ मोड़ के लड़के को निकाला जाए। NDRF की टीम आई, रात को आई कुछ 5-7 बंदे, लेकिन वो बीच में गए ही नहीं है।
उन्होंने देखा भी नहीं है कि क्या है क्या, खाली आके फोटो बना के चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे 10-20 लड़के बीच घूमते रहे, लेकिन उनको पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं लड़का। लेकिन ये पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लड़का नीचे बैठ गया है कहीं या कहीं फंस गया है, तो जिसकी वजह से कोई पता नहीं चलता। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी SDM साहब से बात हुई है, वो भी बोल रहे मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। रात को एक DSP साहब आए थे, SHO साहब आए थे, बाकी और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कोई भी नहीं इस वक्त। यह कि हमें रेस्क्यू टीम दी जाए और हमारे लड़के को निकाला जाए, बॉडी को निकाला जाए। बॉडी इस वक्त तक आज इस वक्त 15 घंटे हो गए, इस वक्त तक बॉडी। मेरा नाम है, ये कल 5:30 बजे की बात है। 2 बच्चे 3 नहा रहे थे, नहाने के बाद वो एक आदमी जो डूब गया। पानी इतना गहरा भी इतना गहरा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है उनको निकालने के। ये तो हमारे लोकल जो लड़के थे वो जाके ढूंढते रहे, लेकिन रेस्क्यू टीम जो आई वो किनारे पर रही, बीच नहीं गई। एक पुलिस वाला बेचारा वो वर्दी के पहने हुए बीच गया, वो दरिया के बीच गया, उससे जाके ढूंढा, लेकिन उसका भी बस नहीं चला क्योंकि पानी गहरा भी था आगे। उसके बाद कोई टीम का इंतजाम नहीं है। ये तो चलो एक बच्चा है, कल खुदा ना खास्ता ऐसे कोई 1000 आदमी कोई और या 100 आदमी फंस जाता है, तो ये लोग कैसे निकालेंगे? ये पब्लिक की डिमांड है कि हर इलाके में 4-4, 5-5 जो आदमी और रेस्क्यू उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने इंतजाम खुद कर सकें। आर्मी से हमने डिमांड की, आदमी तो आया ही नहीं हमारे पास, लेकिन हमने डिमांड SHO साहब से की। वो रात को 11 बजे आए, किसी परेशानी की वजह से आए यहाँ, तो उन्होंने भी बोला कि हम सुबह आके जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। अभी तक आ तो रहे हैं, वो बोले कि बोट लाएंगे पूंछ से, लेकिन पूंछ में मेरे ख्याल में इंतजाम कोई नहीं है। अगर इंतजाम होता इस वक्त हमारे 16 घंटे 18 घंटे हो चुके हैं कि अभी तक कोई आदमी, वो भी तो इंसान का। हाँ, बताएं क्या वाकया है, आपने यहाँ जम्मू पुंछ हाईवे बंद की है? 3 बच्चे दरिया में कल 5 बजे नहा रहे थे, उनमें से एक बच्चा बह गया और उसके बाद 5 बजे के बाद से इस वक्त तक कोई हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया गया। कोई जो टीम है रेस्क्यू की टीम आई, रात को 4 बंदे, और वो पानी में गए ही नहीं। पुलिस वाले सारी रात बेचारे फिरते रहे और कोई आया नहीं। पुलिस वाले क्या करते, पुलिस वालों का काम नहीं है। रेस्क्यू टीम आई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आया। हमारे कोई भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का SDM साहब नहीं आए मौके पर, तहसीलदार साहब मौके पर नहीं आए, और कोई भी हमारे पुलिस वाले हमारे जो हैं उन्होंने कॉपरेट किया, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, उन्होंने हमारे गाँव वाले ने NDRF की टीम नहीं आई? कोई आई थी, वो जो पुलिस वालों की 4 बंदे जो है वो STF वो आए थे, लेकिन उन्होंने पानी में वो गए ही नहीं, साइड से चक्कर लगा के वापस चले गए। जहाँ जो उनको ढूंढना चाहिए था वो ढूंढा ही नहीं। अब वो बोलते हैं हमारे पास इतना इंतजाम नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास इतना इंतजाम नहीं तो उन्होंने वो रेस्क्यू टीम के रखी हुई क्यों है? जब हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी टीम क्यों रखी हुई है जिसके पास इंतजाम नहीं, जिसके पास कोई 15 घंटे हो गए हमारे लड़के को डूबे हुए, अभी तक कोई उनका कोई। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन हिंदी बुलेटिन होगा शिपन शर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।